हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासागर। गाइस, आज आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें से 2 सही हैं, 2 गलत हैं। आई हैव लेस बिस्किट्स देन यू, मेरे पास तुमसे कम बिस्किट्स हैं कहने के लिए लेस बिस्किट्स यूज करें या फ्यूअर, कौन सा सही है? आई अर्न फ्यूअर मनी देन हिम, मैं उससे कम पैसे कमाती हूँ, ये कहने के लिए फ्यूअर मनी यूज करें या लेस मनी? तो गाइस, आपके सामने आंसर भी है। आप बिस्किट्स के पहले फ्यूअर का यूज़ करेंगे, ये वाला सही है, और मनी के पहले आप फ्यूअर का यूज़ नहीं लेस का यूज़ करेंगे, ये वाला सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे दोनों में ही बोलना था कि चीज़ कम है, बट हमने दोनों में अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आज आप मोर, लेस और फ्यूअर के बीच का फ़र्क समझेंगे। कब क्या यूज़ करें ये बिल्कुल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है और लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर दिन कुछ नया सीख पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अर्थ समझना ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, लेस का मतलब कम, फ्यूअर का मतलब कम। मतलब आपको दिख ही रहा है कि कन्फ्यूज़न कहाँ है, लेस और फ्यूअर में। जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा है ये बतानी है तो मोर का यूज़ करना है, कम में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि हम कब इनका यूज़ करते हैं। तो गाइज, वी यूज़ दीज वर्ड्स व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तभी तो बोलते हैं ना, ये इससे ज़्यादा है और वो इससे कम है। तो ज़्यादा और कम बताने के लिए हम कैसे उनको इंग्लिश में बोलें, यही आज आपको समझना है और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो गाइज, आपने देखा नाउन्स के पहले ही तो हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो अगर पता हो कि हम किस चीज़ को गिन सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो लिखे हुए हैं वो हम गिन सकते हैं और ये हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल मतलब गिनने लायक, अनकाउंटेबल मतलब जो गिने ना जा सकें। तो बुक्स, मेन, विमेन, पीपल, कुकीज़, कुकीज़ मतलब वही बिस्किट्स, जिन भी चीज़ों को आप गिन सकते हैं वो सब के सब उधर हैं और इन्हें आप नहीं गिन सकते। शुगर, मनी, चॉकलेट, करेज, वाटर। अब आप सोचेंगे शुगर को तो आप गिन सकते हैं, लेकिन इसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि आप इन्हें कैसे किलोग्राम में खरीदते हैं, आप 1, 2, 4 तो नहीं खरीदते ना। तो ये अनकाउंटेबल। मनी भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी एक आइडिया है, पैसा। आप गिनते नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, लेकिन ये जो मनी है ये अनकाउंटेबल है, ठीक, आइडिया है, इसे आप नहीं गिन सकते। चॉकलेट, चॉकलेट एक्चुअली दोनों ही है, काउंटेबल भी, अनकाउंटेबल भी। जब हम सब्सटेंस की बात करें चॉकलेट की तो वो अनकाउंटेबल है, वो पदार्थ अनकाउंटेबल है। लेकिन जब वो शेप में आ जाता है, जैसे बार्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, आप पैकेट्स में खरीदते हैं इन्हें, तब ये काउंटेबल होता है। तो अभी हम दोनों ही समझेंगे। करेज आप गिन नहीं सकते किसमें कितना साहस है, राइट, और वाटर भी आप गिन नहीं सकते, ये आपने समझ लिया। अब देखिए, मोर जो है ये बिल्कुल आसान है। जब आपको बताना है कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो गिनने लायक है या नहीं गिनने लायक है, आप सबके साथ मोर का यूज़ कर लें, आसान है। लेकिन जब कम बताना है तो जिन्हें आप गिन सकते हैं उनके साथ फ्यूअर का यूज़ करेंगे, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ लेस का यूज़ करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है और ये अब तक आपको समझ में आ भी गया, लेकिन सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जैसे बुक्स है, आप इन्हें गिन सकते हैं, बताना है कि ज़्यादा है। आई हैव मोर बुक्स दैन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं, तो मोर यूज़ किया, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जब आपको पता है इसे गिन सकते हैं, तो जब कम बताना है तो क्या यूज़ करेंगे, फ्यूअर या लेस? आप फ्यूअर का यूज़ करेंगे। आई हैव फ्यूअर बुक्स दैन यू, मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं। अगर आप यहाँ लेस बुक्स बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेन, विमेन, ये भी आप गिन सकते हैं। पीपल, ऑफ कोर्स आप गिन सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा बताना है तो मोर का यूज़ करेंगे, कम बताना है तो फ्यूअर का करेंगे। अगर लेस का कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। देयर आर फ्यूअर मेन दैन विमेन इन द ग्रुप, ग्रुप में औरतों से कम पुरुष हैं। क्लियर? तो लेस का यूज़ करेंगे तो गलत होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ, चॉकलेट मैंने कहा अनकाउंटेबल है, तो देखिए ज़्यादा बताना है तो सिंपल मोर का यूज़ तो सब में करना है। आई ईट मोर चॉकलेट देन माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से ज़्यादा चॉकलेट खाती हूँ, मतलब उस पदार्थ की बात कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा खाती हूँ क्वांटिटी में। आई ईट लेस चॉकलेट देन माई डॉटर, मैं मेरी बेटी से कम चॉकलेट खाती हूँ। तो कम के लिए लेस का यूज़ किया, क्योंकि हम यहाँ पर अनकाउंटेबल वाले चॉकलेट की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ हम बोल दें आई ईट फ्यूअर चॉकलेट देन माई डॉटर,
तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए पीसेज में है हमारे पास चॉकलेट और मैं उसमें बोल रही हूँ कि आई हैव फ्यूअर चॉकलेट्स देन यू, मेरे पास तुमसे कम चॉकलेट्स हैं, मतलब सपोज कि उसके पास 6 पैकेट्स हैं, मेरे पास 4 पैकेट्स हैं, तो मैं बोलूँगी आई हैव फ्यूअर चॉकलेट्स देन यू। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है और ये समझ के करना है कि जो चीज़ है जिसकी बात कर रहे हैं वो गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अब मनी, मैंने कहा मनी भी अनकाउंटेबल है, तो आप ज़्यादा के लिए तो मोर यूज़ कर सकते हैं। आई अर्न मोर मनी दैन हिम, मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। आई अर्न लेस मनी दैन हिम, मैं उससे कम पैसे कमाती हूँ। सही है। यहाँ अगर आप बोलते हैं आई अर्न फ्यूअर मनी दैन हिम तो गलत हो जाएगा। आई हैव फ्यूअर कॉइन्स दैन हिम आप बोल सकते हैं, क्योंकि कॉइन्स आप गिन सकते हैं, शेप में है वो। सो आई हैव फ्यूअर कॉइन्स दैन हिम, मेरे पास उससे कम सिक्के हैं, उसके पास 20 है, मेरे पास 15 ही हैं, तो फ्यूअर। क्लियर हो गया? अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके आपको इसका जवाब लिखना है। सवाल है उसमें तुमसे कम साहस है, तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक को चूज करना है और लिखना है। ही हैज़ डैश करेज देन यू, लेस या फिर फ्यूअर। आई एम श्योर कि आप इसका जवाब लिख लेंगे और अब तक आपने लिख भी लिया होगा। तो अब बारी है बोनस टिप की। आपके लिए एक बोनस टिप जो कि आपके मन में अभी चल ही रहा होगा कि हम ये भी तो बोलते हैं लेस दैन 15 मिनट्स और लेस दैन 10 मिनट्स। तो देखिए कब बोलते हैं, व्हेन अ प्लूरल नाउन सजेस्ट्स अ कॉम्बिनेशन इनटू अ यूनिट। जब नाउन प्लूरल है बट एक कॉम्बिनेशन मतलब यूनिट में कॉम्बिनेशन बता रहा है, तब हम लेस का यूज़ करते हैं। इट विल टेक लेस दैन 15 मिनट्स। तो ये जो 15 मिनट्स है ये एक यूनिट में बात हो रही है, कॉम्बिनेशन है, एक यूनिट में बता रहे हैं, तो हम लेस का यूज़ करेंगे। इट विल कॉस्ट लेस दैन 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ क्या है? अ सम ऑफ मनी। ठीक, तो ये भी यूनिट के तौर पर यूज़ हुआ है, तो हम लेस का यूज़ करेंगे। आप इसे एक्सेप्शन कह सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से इंग्लिश बोल और लिख पाएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दीजिए वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को भी शेयर ना किया हो तो जल्दी से शेयर कर दे सबके साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो इंग्लिश कनेक्शन, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, इंस्टॉल करें और रोज कुछ नया सीखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में गाइस। जय हिंद।